फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे। ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से। गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की टोलियों से। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप आकलन लगा पाएंगे कि आज से 100 साल पहले माता पिता कैसे थे और आज दो माता पिता कैसे हैं। जो ब्रह्मचारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, क्रांतिकारी गुरु थे। यदि कोई व्यक्ति उनकी जीवनी पढ़ता है तो मैं मानता हूं कि वो जीवन में वो सब कुछ सीख सकता है। यदि उसके जीवन में कुछ कमी है, यदि वो कुछ गलत संगतों में पड़ा हुआ है या फिर कुछ भी है, तो उसका जीवन सुधर जाता है और वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। आपको दुनिया में अनेकों व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो कि कहेंगे आप ये किताब पढ़ो, आप मोटिवेशनल ये किताब पढ़ो, आप उस लेखक की पढ़ो, उसकी लेखक की पढ़ो। नहीं, आप सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पढ़ लीजिए, आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सब कुछ है उसके अंदर। देखिए दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी जीवनी में लिखते हैं उस समय के माता पिता के बारे में, या फिर मैं बात करूं 1910 या 1919 उस समय के माता पिता कैसे थे और आज के माता पिता कैसे हैं। आप इस वीडियो को देखकर आकलन लगा सकते हैं। और एक बात कहूँगा कि इस वीडियो को ना शेयर कर देना अधिक से अधिक व्यक्तियों तक। यदि आपके अंदर देशभक्ति है, आप अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अपने क्रांतिकारियों से प्रेम करते हैं, अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों तक ये वीडियो पहुँचे। खासतौर से उन माता पिता के साथ शेयर कर देना जो अपने बच्चों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी जीवनी में लिखते हैं कि आज 99% जो माता पिता हैं, वो जो अमीर हैं, जिनके पास में खूब पैसा है, वो क्या करते हैं, घर में नौकर नौकरानियां रख लेते हैं और अपने बच्चों को उनके भरोसे छोड़ देते हैं। वही नौकर नौकरानियां बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और वो उनके साथ में कितनी ज़्यादा मतलब कि उनका चरित्र जो होता है ना, एक बालक का चरित्र होता है, उसको बिगाड़ने में अपना कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं नौकर नौकरानियाँ। यदि मान लीजिए, राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि यदि मान लीजिए उनसे बालक बच भी जाता है तो आगे जो मोहल्ले में गंदगी है उस गंदगी से नहीं बच पाता है। और फिर मोहल्ले की गंदगी से यदि निकलकर बाहर स्कूल की तरफ जब जाता है तो वहाँ स्कूलों के अंदर रही सही जो कसर है वो पूरी हो जाती है। और फिर जो स्कूल से निकलकर बालक सीधा कॉलेज में जाता है तो कॉलेज के अंदर तो पूरी गंदगी उसका समावेश उसके अपने अंदर ले लेती है। कॉलेज के अंदर जाने के बाद में जो शरीफ बच्चे हैं वो भी उन गंदगियों को देखकर सोचते हैं कि यार जीवन के मज़े लेना थोड़े से, बाद में क्या होगा, औषधियाँ लेंगे, पौष्टिक भोजन लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। बिस्मिल जी लिखते हैं आपने जब अपना जीवन बर्बाद कर लिया उसके बाद में आप चाहे पौष्टिक भोजन ले लें चाहे कुछ भी ले लें, इतना आसान नहीं होगा आपके लिए ठीक होना। ठीक होने की सिर्फ एक ही कुंजी है और वो है चरित्रवान बनना। बिस्मिल जी आगे लिखते हैं जो चरित्रवान बनेगा वही अपना जीवन आगे बचा पाएगा। और बिस्मिल जी आगे लिखते हैं कि इन सब की कुंजी, महत्वपूर्ण जो बेस है, जो नींव है ना, वो है ब्रह्मचर्य का पालन। तो बिस्मिल जी उस समय ये महत्वपूर्ण बात हमारे को बता कर गए। यदि हम आज के समय में आते हैं तो आज के समय में हम क्या देखते हैं, माता पिता चाहे वो अमीर है चाहे वो मध्यम परिवार से है, नौकर नौकरानियों के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ते हैं और वही उनकी परवरिश करते हैं। आजकल तो आप वीडियो में देखते हैं ना, कई नौकर नौकरानियाँ अपने जो छोटे बच्चे जो उनके मालिक के छोटे बच्चे होते हैं उनको नशे की दवाई भी देते हैं ताकि वो सोते रहें। तो इस तरीके से बच्चों के साथ में होता है। और आज यदि आप स्कूल कॉलेजों में जाएं तो आप पाएंगे कि कितना ज़्यादा गंद वहाँ पर मचा हुआ है। बिस्मिल जी लिखते हैं कि जो अध्यापक है ना, उनको संकेत करते हुए लिखते हैं कि यदि आप इस भारतवर्ष को बचाना चाहते हो, इस पर दया करो, इस भारतवर्ष पर। यहाँ के जो अध्यापक हैं उनको चरित्रवान बनना होगा, तभी जाके यहाँ के जो बालक हैं वो अच्छे बनेंगे, अच्छे रास्ते पर चल पाएंगे। यानी कि उस समय के जो अध्यापक थे वो भी आज के अध्यापकों की तरह ही, अध्यापक ज़्यादातर नहीं, काफ़ी तो बहुत अच्छे हैं, सभी को मत गिनती में लेना, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो गंदगी का शिकार है। इसीलिए उनके जो बच्चे और बालक बालिकाएं पढ़ते हैं वो भी गंदगी का शिकार है। तो इस समय वो उस समय वो लिख के गए। आज यदि हम देखते हैं तो आप देखते हैं कि आज कॉन्डोम
का कितना अधिक स्कूलों में कॉलेजों में इस्तेमाल होता है, ख़ासतौर से वैलेंटाइन डे। आप कभी भी देख लेना कि वे बढ़िया जो क्लिनिक आती है वहाँ पर उसके बाद में गर्भपात करवाने के लिए लड़कियाँ, स्कूल कॉलेजों की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो इतना ज़्यादा हमारा जो है समाज नीचे गिर चुका है। और फिर बाद में जब उनका पतन हो जाता है, जब उनका विवाह आदि होता है, तो उसके बाद में वो औषधियों की तरफ भागते हैं। जब सब कुछ खड़े खड़े चक्कर आते हैं, चलते फिरते चक्कर आते हैं, जीवन उनका पूरा बर्बाद हो जाता है, फिर वो औषधियों की तरफ भागते हैं। फिर उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। फिर तो भाई अगले जन्म में ठीक हो ना तुम, क्योंकि चरित्र तुम अपना सुधार नहीं सकते। ठीक हो सकते हो, लेकिन उसके लिए बिस्मिल जी ने कहा है चरित्र सबसे महत्वपूर्ण और बेस क्या है? ब्रह्मचर्य। एक कहावत है ना, जब जागे तब सवेरा। हकीकत है, जब जाग जाए मनुष्य तभी सवेरा है। चाहे मृत्यु के क्षणों में क्यों ना जागे, लेकिन प्रयास उसी समय से उस व्यक्ति को करते रहना चाहिए। तो उस समय के माता पिता और आज के माता पिता में कोई खास अंतर नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं है। उस समय भी वही सब कुछ था जितनी गंदगी आज के समय में है। तो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर कुछ सीख पाएंगे और जीवन में उतार पाएंगे, तो इस देश का, इस राष्ट्र का भला वास्तव में हो पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। फिर मिलता है किसी नई वीडियो के साथ में।